हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वन, ठीक है, या उत्तराखंड के वन। तो जैसे कोई भी स्टेट होता है उसमें क्या होते हैं, वन होते हैं, ठीक है। कोई भी देश है, देश के अंदर स्टेट हैं या राज्य हैं तो उनके वन होते हैं, तो कुछ परसेंट भाग उनका वन का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक जो भारत की है राष्ट्रीय नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत क्या है कि देश की कुल 33% भाग पर क्या होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए, यानी 33% भाग पर जंगल टाइप का होता है जो वन, ऐसा होना चाहिए। अब देखो, पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% वन होना चाहिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में 60% और बाकी मैदानी क्षेत्र में 25%, ठीक है। तो जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे ये मैदानी क्षेत्र है तो इसका 25% ये हो गया, तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र में इतना वन होना चाहिए। और जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में 50-60 लगभग इतना 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 क्या होना चाहिए, इतना एरिया में वन होना चाहिए, ठीक है। तो और मैदानी में इतना, तो 60% और 25% वन होने चाहिए। अब इसके अनुसार जो 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट आई थी, तो 16वीं वन रिपोर्ट में जो कि आई थी आपकी दिसंबर 2019 के समथिंग में, ठीक है। तो इस वन नीति के अनुसार जो है, जो हमारा राज्य है, ठीक है, तो इसमें कुल वन आच्छादन 8.04 वर्ग किलोमीटर में इतना क्या है, इतना वन आच्छादन है जो हमारा राज्य है। अब चलते हैं इससे पहले थोड़ा। अब देखो, जो 2000 जो नहीं जो 15वीं वन रिपोर्ट थी, यानी जो इससे पहले की 15वीं वन रिपोर्ट रही होगी, तो 15वीं वन रिपोर्ट में जो हमारा स्टेट था उसमें कितनी 45.43% भाग में क्या था, वन था। तो इतने परसेंट भाग में आपका वन था। जबकि अब 16वीं रिपोर्ट है, तो 16वीं वन रिपोर्ट में कितना परसेंट है, 16वीं रिपोर्ट में यह 45.44%, यानी 0.01% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के वृद्धि हुई है। अब जो 15वें वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार 20% भाग पर क्या था, अति सघन वन थे, और 53% भाग पर मध्यम सघन, और 26% भाग पर खुले वन। यानी हम कह सकते हैं, अब देखो 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 15वीं वन रिपोर्ट, जो 15वीं वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 20 इतने परसेंट भाग पर क्या थे, अति सघन वन, अति सघन वन। उसके बाद 53.03% भाग पे मध्यम सघन वन, ठीक है। और उसके बाद जो बचा था आपका 26.51% भाग पर खुले वन थे, ठीक है। जो राज्य में 16वीं वन रिपोर्ट थी, तो इसके अनुसार जो था, तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल का 71% था, ठीक है। जो वन था, राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंट था, 71.05% क्या था, वन था, ठीक है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है ये, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। अब एक नया शब्द आ गया, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो यानी रिकॉर्डेड वन क्षेत्र उसको बोलेंगे जिसे सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वो है वन क्षेत्र जिसे राज्य सरकार वन घोषित कर चुकी है, वन घोषित कर चुकी है।
तो जो राज्य सरकार होगी वो वन घोषित कर चुकी है किसको, जिसे भी, तो उसे क्या कहेंगे, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, चाहे उस पर वन हो या ना हो, ठीक है दोस्त। तो यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे आरक्षित वन हो गया, संरक्षित वन, और निजी वन होता है, सिविल वन होता है, सिविल स्वयं वन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये वन होते हैं। अब देखो जो राज्य स्तर है, वो यहाँ पे राज्य में जो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कौन सा जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो वो कौन सा जिला है आपका, वो आ गया आपका उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है और सबसे कम वन क्षेत्र, यानी जो सबसे कम वन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपके आ गया हरिद्वार में। तो हरिद्वार जिला ऐसा है जहाँ सबसे कम वन है और उत्तरकाशी जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखते हैं अगला, जो राज्य है उसमें 4 जिले, टॉप के 4 जिले जो घटते क्रम में, ठीक है। तो 4 जिले वन क्षेत्र में घटते क्रम में, यानी जो टॉप के 4 जिले हैं, ठीक है। पहला आ गया आपका उत्तरकाशी, दूसरा आ जाएगा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आ जाएगा आपका चमोली, और चौथा आ गया आपका पौड़ी। तो यानी राज्य में, जो राज्य है, तो राज्य में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, ये है आपके उत्तरकाशी में, उसके बाद पिथौरागढ़ में, उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपके जहाँ पे सबसे अधिक वन है। उसके बाद आता है कि सबसे कम वन कहाँ पे है, सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो जो सबसे कम वन क्षेत्रफल है वाले जिले आ गया आपके, पहला आ गया आपका हरिद्वार, दूसरा आ गया आपका उधम सिंह नगर, फिर आता है आपका बागेश्वर, और चौथा आता है आपका चंपावत, ठीक है। तो ये जिले हैं जहाँ सबसे कम वन है। हरिद्वार में सबसे कम है, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद चंपावत। तो इस प्रकार से ये 4 जिले हैं जहाँ पे सबसे कम वन है, ठीक है। अब देखो अगला जो आता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, यानी सर्वाधिक वन प्रतिशत होगा जो, ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, यानी सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सा जिला है जिसकी जहाँ वन है, ठीक है। तो पहला आता है आपका रुद्रप्रयाग। तो जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है इसका जो टोटल है, इसका 90% क्या है, 90.91%, इतने परसेंट भाग में क्या है आपका वन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है आपका वो आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिला जहाँ पे कि 90.03 यानी 03% इतने वन है, यानी जैसे रुद्रप्रयाग है ये, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो इसका 90% से भी ज़्यादा 91% के आसपास में क्या है वन है। दूसरा आ गया आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में 90% के आसपास में वन है, ठीक है। और तीसरा आ गया आपका टिहरी। तो जो टिहरी है, टिहरी में आपका आता है 88% के समथिंग, 88.29% क्या है यहाँ पे वन है। उसके बाद चौथा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका पिथौरागढ़। अब देखो पिथौरागढ़ में कितना परसेंट है, पिथौरागढ़ में है आपका 76.18%, ठीक है, 76.18% क्या है वन है। तो ये 4 जिले हैं आपके जहाँ पे वन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। अब देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले क्वेश्चन में था कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, वन वाला क्षेत्रफल।
तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल था आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन उपलब्ध थे, उसके बाद पिथौरागढ़ में थे। और ये क्या है, वो ये 1% है, ठीक है, यानी 1%। तो 1% यानी रुद्रप्रयाग का जो टोटल रुद्रप्रयाग है उसका 90%, 90.91% ये है। उत्तरकाशी का 90% ये है, ठीक है, टिहरी का इतने परसेंट और पिथौरागढ़ का ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद आता है अगला आपका कि सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम 1% वाले जिले, ठीक है। तो जो सबसे कम 1% होगा वो होगा आपका कहाँ पे, एक तो है आपका हरिद्वार हो गया। तो जो हरिद्वार है आपका वहाँ पे कितने परसेंट वन है, 30.69%। तो 30% के आसपास में वन है। दूसरा आता है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में आपका कितना है, उधम सिंह नगर में आगे आ गया आपका 36.91%, यानी 37% के आसपास में अप्रॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बागेश्वर। बागेश्वर में कितना परसेंट वन है आपका, बागेश्वर में है आपका 49%, ठीक है, 49.05%। उसके बाद आता है आपका चौथा चमोली, ठीक है। तो चमोली में कितने परसेंट वन है आपके, 63.03%। तो ये 4 जिले जो हैं जहाँ सबसे कम 1% है, ठीक है। तो 1% यहाँ 30% हो गया, यहाँ पूरे ज़िले का 36% हो गया, यहाँ बागेश्वर में 49% और चमोली में 63% के आसपास में है, ठीक है। इसके बाद अब देखो जो राज्य है, राज्य में वन क्षेत्रफल का लगभग 63% भाग कहाँ पे है, गढ़वाल में है। जो वन क्षेत्रफल है तो वन तो कुछ वन कहाँ पे होगा, कुछ वन आपका गढ़वाल में होगा और कुछ वन कुमाऊं में होगा। तो गढ़वाल में कितने परसेंट वन है आपका, 63%। और कुमाऊं में आ गया आपका बचा हुआ जितना है, कितना बच गया, 27, 80, 90, 70, ठीक है, 37। तो 37% आपका वन कुमाऊं में हो गया, ठीक है। अब देखो जो नदियां हैं, तो नदियों से कितना परसेंट वन कौन सा बेसिन बनाता है, ठीक है, कौन सी नदी बेसिन कितना परसेंट वन। अब देखो पहला आता है आपका टॉन्स बेसिन, यानी टॉन्स नदी होती है। तो टॉन्स बेसिन ये आपका जो वन बनाती है, ये 76.6% वन बनाती है। इसके बाद आता है फिर कोसी नदी बेसिन, ठीक है। कोसी नदी बेसिन कितना परसेंट होती है, कोसी नदी होती है आपका 69%। उसके बाद आती है आपकी यमुना। तो यमुना कितना परसेंट बनाती है, 56.9%, ठीक है। उसके बाद काली गंगा यानी शारदा नदी। तो शारदा नदी आ गई आपकी 45.4%, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी रामगंगा। तो जो रामगंगा नदी है वो 41.5%, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्लैश करके भागीरथी नदी। भागीरथी नदी बनाती है आपकी 34.09%। इसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा हो गई आपकी 32.1%, ठीक है। तो इतने आपके वन क्षेत्र वन बेसिन बनाती है, ठीक है, इतनी नदियाँ। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ऊंचाई के क्रम में 1%। अब देखते हैं ऊंचाई के क्रम में किस प्रकार से 1% रहता है, ठीक है। ऊंचाई के क्रम में 1%,
तो जो ऊंचाई का क्रम है उसके अनुसार आप देखते हैं, जो 300 मीटर से नीचे होते हैं, जो हाइट होती है ना, अब देखो 300 मीटर से नीचे, तो 300 मीटर से नीचे होगी, नीचे के वन होते हैं आपके, उनका 12.8% है। अब जो 300 से 600 मीटर तक है, जो 300 से 600 के बीच है, ये आपके 12.3%, ठीक है। उसके बाद 600 से 1200 मीटर तक, यह है आपके 16.3%, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके 1200 से 1800 तक, ये वाले वन एरिया है आपके 22.3%। उसके बाद आते हैं आपके 1800 से 3000, यानी 1800 से 3000 ये हैं आपके 28.8%। तो ये आपके क्या है, सर्वाधिक वन यहीं पे हैं आपके, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा वन आपके 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे आते हैं, ठीक है। और 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे होगा तो लास्ट आ गया आपका, जो 3000 प्लस की ऊंचाई पे होगा, ये आ गया आपका 7.5%। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि 1800 से 3000 तक की ऊंचाई पर वन क्षेत्र यानी कितने परसेंट है। तो ये आ गया आपका 28% या 29% के आसपास आएगा, अगर आएगा तो 29% के आसपास ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। या अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है वह किस ऊंचाई पर है, तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब आ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट वन क्षेत्र किस ऊंचाई पर है, तो 1200 से 1800 तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वनों के प्रकार, ठीक है। अगली वीडियो में हम वनों के प्रकार डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे वनों के लाभ अथवा देखेंगे। उसके बाद फिर उपयोगी वनस्पति देखेंगे, वन नीति देखेंगे, वनों से संबंधी आंदोलन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वन का चैप्टर भी, इसके भी 3-4 पार्ट होंगे, तो बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए